लेकिन मैं 4 पंक्ति पढ़ता हूँ। नेतान को खोट ना है, हमें ही चुने, ने ध्यान रखना, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, फिर चुनाव आने वाले, सावधान होना। नेतान को खोट ना है, जनता को सूरबार, दे दे वोट गुंडानु को नेता बनवावे है। नेतान को खोट ना है, जनता को सूरबार, दे दे वोट गुंडानु को नेता बनवावे है। और माल पुआ खावे, संग कारण में जावे, गीतो बाई के सुनावे, झंडा द्वार पे लगावे। वही गुंडा जीत जात कुर्सी में धस जात, वही गुंडा जीत जात कुर्सी में धस जात, खा दीते सजा के गात, नेता कहलावे है। और 5 साल आम आदमी को ही समझ आम, 5 साल आम आदमी को ही समझ आम, आम की तरह से सरे आम चूस जावे। ये नेता की हालत कर रही है, हम गाली देते हैं, कसूर हमारा है, इसलिए आपको जागरूक होना है। मैं उस कवि को बुला रहा हूँ जो हास्कर राजकुमार है, भाई सबरस मुरसानी आए और अपने जलवे दिखाएं सबरस मुरसानी। मुझे ऐसे घूर के देख रहे हो जैसे गैस सिलेंडर की कालाबाजारी में ही करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन वास्तव में मुझे ऐसा लग रहा है ये सुरीर नहीं, ये पूरा हिंदुस्तान मेरे सामने बैठा हुआ है, पूरा हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान की जनसंख्या, ये पीछे खड़े हुए 2-4 जैसे कारगिल की पहाड़ियाँ, और ये हिंदुस्तान का नक्शा, ये हिंदुस्तान की जनसंख्या, और ये लंका, ये रावण संचालन कर रहा है। सीता जी अभी इसके पास थी, कुंभकर्ण उधर से हंस रहा है, और मैं विभीषण फंसा इनके बीच में आकर। बहुत अच्छा है, मैं ताली बजाने के लिए नहीं कहता हूँ किसी से। मैं तो इधर भाई साहब कह रहे फलाना चाहिए, कौन थे, कौन से वाले कह रहे उन्हें बुलाओ उन्हें बुलाओ। मैं हास्य का कवि हूँ, केवल हंसाता हूँ, रुलाने के लिए तो आपके रिश्तेदारी बहुत हैं। बहन जी आप मुझे देखो, मुझसे अच्छा यहाँ कोई नहीं है, सब लोग मेरी तरफ देखें। अब ये बात करने का टाइम नहीं है। हाँ, एक माहौल होता है कविता का। अभी नेता की बात कर रहे थे, मैंने तो नेता पर, देखो किसी नेता का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो नेता देश का मजाक उड़ा रहा हो, मैं उसकी मजाक उड़ाऊं तो कोई बुरी बात भी नहीं है। नेता के बारे में मैंने तो जब पढ़ता था एक पारा लिख दिया नेता पर, नेता एकम नेता आ, नेता दूनी लेता जा, नेता तिया लेता झाड़, नेता चौका मुफ्त मिगाड़, नेता पंजे रेट बढ़ा, नेता छिक्के पेट बढ़ा, नेता सत्ते हाजी हाँ, नेता अट्ठे नाजी ना, नेता नाम ठूठा, नेता ढाम झूठा। ये नेता होता है। और मैं तो सच कहता हूं, मैं 3 तरह के नेताओं से प्यार करता हूं, केवल 3 तरह के नेताओं से प्यार करता हूं बहन जी। नंबर 1, अस्मिन् संसारे नेतम प्रीतम जीवंद्र आत्मा प्रबुद्धन कोयान कुर्यतम निर्जीव उपजंतु। अब तुम संस्कृत जानते ही नहीं है तो नहीं समझ पाओगे। मैंने ये कहा है, पहले उस नेताओं से प्यार करता हूं जो इस देश में आज तक जिसने जन्म नहीं लिया हो, मैं उस नेता को प्यार करता हूं। और नंबर 2, अस्मिन् नेता तस्यान पृष्ठ जुड़ती हूँ। नंबर 2, वो नेता जो इस देश में जन्म लेना ही नहीं चाहता है, मैं उस नेता से प्यार करता हूं। और नंबर 3, तस्मिन् मकाने नेता या नाम फोटो या माल्यार पड़मस्ती, वो नेता जिसके घर में जिसकी फोटो पर पुष्पों का हार लटक रहा हो, उस नेता से प्यार करता हूं। और तीसरा नेता कोई और है ही नहीं इससे आगे, और वो नेता मुझे मिलता नहीं है, इसलिए मैंने नेताओं पर ये पढ़ा लिखा था। नेता क्या होता है, 2 लाइन देखें। श्वेत धोती टोपी वाला निकला तो बोली हवा, इलू 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 इलू, तन का गोरा मन का काला निकला तो बोली हवा, इलू 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 इलू। ये इलू इलू क्या है, ये इलू इलू, ये इलू इलू क्या है, ये इलू इलू, इलू का मतलब नेता लूलू, इलू का मतलब नेता लूलू। नेता लूलू कहते हैं यारो इलेक्शन में
जब जाति धर्म लड़ जाता है, कहते हैं यारो इलेक्शन में, जब जाति धर्म लड़ जाता है, चाहे देश चला जाए गड्ढे में, हमें और मजा तब आता है। चाहे देश चला जाए गड्ढे में, हमें और मजा तब आता है। जब मरे मुसलमान और हिंदू, तो दिल करता है इल्लू 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 इल्लू, गुटर 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 गुटम, गुटर 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 गुटम। चढ़ गया ऊपर रे सिटरिया पे नेता सनीचर रे, चढ़ गया ऊपर रे सिटरिया पे, कुर्सिया पे सिटरिया पे नेता सनीचर रे। मर गया वोटर रे, वोटर बाकी दई के पोटरिया रे। आए चुनाव तो नंगा सा लगता, वोट जब मांगे भिख मंगा सा लगता। आए चुनाव तो नंगा सा लगता, वोट जब मांगे भिख मंगा सा लगता। सबके ही पाँव पर के सिटरिया पे नेता फटीचर रे, चढ़ गया ऊपर रे। विधायक नहीं नालायक हूँ मैं, विधायक नहीं नालायक हूँ मैं, निकम्मा हूँ मैं, पिटने लायक हूँ मैं। नशे में पड़ा मुझे क्या पता, नशे में पड़ा मुझे क्या पता, पिबक्कड़ हूँ मैं, चकाचक हूँ मैं, चकाचक हूँ मैं। विधायक नहीं नालायक हूँ मैं। हो कुर्सी में, हो कुर्सी में, कुर्सी में नेता समाई गो, पूरा देश लूट के खाई गो। हो कुर्सी में नेता समाई गो, पूरा देश लूट के खाई गो। मर गए हम तो इन भ्रष्टन पे खद्दरधारी, इन दुष्टन पे मर गए हम तो, इन भ्रष्टन पे खद्दरधारी, इन दुष्टन पे। जनता को हो जनता को कटोरा थमाई गो, पूरा देश लूट के खाई गो। हो भैया 100 को नोट थमाई गो, पूरा। बहुत अच्छे श्रोता है, बहुत अच्छा है। देखो मैं हास्य का कवि हूँ। आपने मुझे तारक मेहता के उल्टा चश्मा बाबा में देखा होगा, कपिल शर्मा के कॉमेडी सर्कस में जाता रहता हूँ बहुत सारे चैनलों पे। मैं केवल हंसाता हूँ देखकर। क्यों कि आदमी आज हंसने से बहुत दूर है। आप विश्वास करो बहन जी, आप बैठी हुई हैं, आप तो बहुत अच्छी हंस रही हैं। मैं तो दिल्ली में गया, एक बहन जी मेरे सामने बैठी, मैंने खूब जोर लगाया हंसाऊं, पर वो कुप्पा बन के बैठी हूँ, हंसा नहीं। मैंने खूब जोर लगाया, मैं पास गया, बहन जी आप हंस क्यों नहीं रही हैं? बोली चुप हो जा, तो कूटे हुए मन कर रहा हूँ मेरा। क्यों कि तेरी शकल मेरी सास्ते मिल रही है। तब मुझे पता लगा ये बहन जी क्यों नहीं हंस रही हैं, लेकिन आप तो बहुत अच्छा हंस रही हैं। मैं ताली बजाने के लिए इसलिए नहीं कहता हूँ किसी से कि भाई साहब, दिल्ली में मैंने हजारों श्रोताओं से कहा दोनों हाथ ऊपर उठाएं, ताली बजाएं। सैकड़ों श्रोताओं ने ऊपर हाथ उठाकर ताली बजाई। अब विश्वास करो 70-80 श्रोताओं की यहां से उधड़ गई। क्यों नुकसान कराऊं किसी का? मैंने तो ताली बजाने का एक कोड वर्ड बना रखा है। जब मैं ऐसे करूं समझ लो तुम्हें ताली बजानी है। एक बार रिहर्सल करते हैं, बस इसी बात का ध्यान रखना है। अच्छा देखो, अभी ये बच्चा प्यार की सुना रहा था, मम्मी की, आंटी की, पता नहीं किसकी सुना रहा था। ये सोमदत्त बाबा ये बैठा हुआ, रावण बैठा हुआ है, देशभक्ति सुना रहा था। मैं देशभक्ति नहीं सुनाता। एक बार मैंने कहा कि आज मैं वीर रस की कविता सुनाऊंगा। ये सोमदत्त बोले दोस्तों सब रस मुरसानी तुम्हारे सामने आ रहे हैं।
अब मैं आया तो मैंने कहा दोस्तों वीर रस की कविता सुना रहा हूँ, सुने। आपने देखा होगा लोग मोबाइल में कविता लिख के लाते हैं, एक लाइन याद कर लेते हैं, फिर उसे सुनाते हैं, जब भूल जाते हैं तो मोबाइल निकालते हैं, फिर देखते हैं। मैंने भी नई कविता लिखी, एक लाइन लिखी, जेब में मोबाइल, मैं बोला दोस्तों वीर रस की कविता सुना रहा हूं, एक लाइन याद, सुने। मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी, मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। अब आगे कविता याद नहीं, मैं एक ही लाइन बार बार बोलूं, मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। श्रोता सोचे अभी आगे क्या बोले, मैंने मोबाइल निकाला, कविता निकाली, डिलीट पे मेरी उंगली रख गई और कविता डिलीट हो गई। अब आगे याद नहीं, मुझे गुस्सा आया, मैं बोला मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। एक श्रोता बोला जब तक तेरी लुगाई तेरे संग रहेगी, तब तक जारी तेरी जंग रहेगी। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं, विश्वास करो। मेरे मोहल्ले में तो देखो, मैंने अपनी पत्नी से कहा देवी मैं गणेश बन जाऊं तो मेरे मजे आ जाएं। पत्नी बोली कैसे? देख सुबह सुबह जगाएगी, नहलाएगी, कपड़े पहनाएगी, भोग लगाएगी और शाम को मुझे फिर खाना खिलाएगी, फिर सुलाएगी, मेरे तो मजे ही मजे। पत्नी बोली तुम गणेश बन गए तो मेरे तो और भी मजे। मैंने कहा कैसे? कि सुबह ही सुबह जगाऊंगी, नहलाऊंगी, कपड़े पहनाऊंगी, भोग लगाऊंगी, रात को सुलाऊंगी और जब आवेगो विसर्जन को दिना यमुना जी में तुमको बहाए के और नए गणेश जी संग लेके आऊंगी। आजकल का प्यार क्या होता है आपने देखा, नहीं मानेंगे बच्चे, रजाई के अंदर मोबाइल निकालते हैं, मोबाइल में नेट पे चैट, व्हाट्सएप पे चैट, लड़की लड़के को नहीं जानती है, लड़का लड़की को नहीं जानता है और केवल चैट में आई लव यू, आई लव यू, ये है आजकल का प्यार। मना करो, लड़कों से मानते नहीं है। फिर उनका परिणाम क्या होता है, लड़का लड़की को लेके भाग जाता है या लड़की लड़के को लेके भाग जाती है। फिर 2 महीने बाद में रेल के नीचे कटे हुए दोनों के सब मिलते हैं, ड्रम के अंदर कटी हुई लाश मिलती है, सूटकेस के अंदर कटे हुए लाश मिलती है। ये उसका परिणाम होता है, ये है नेट का प्यार। एक हमारा भी जमाना था दादा, हम तुम थे, बुढ़े बुढ़िया का सबसे अच्छा प्यार। मेरे मोहल्ले में बुढ़ा रहता है, उसने कभी भी बुढ़िया से आई लव यू नहीं बोला, फिर भी घर में 6 बच्चे खेल रहे हैं उसके। ये होता है बुढ़ों का प्यार। बुढ़िया चली गई ऊपर, आका बुढ़ा चला गया, बुढ़े का देहांत हो गया, 10 साल हो गए, ऊपर चला गया। अब बुढ़िया बुढ़े की याद में, बुढ़े का जन्म दिवस आया तो बुढ़िया ने नाती से कहा बेटा टिंकू तेरे बाबा का जन्म दिवस है, बाबा की तस्वीर उतार दे, तेरे बाबा से प्यार करूंगी। टिंकू ने बाबा की तस्वीर उतारी और बुढ़िया को दे दी। बुढ़िया ने बुढ़े की तस्वीर ली, आंचल लिया, बुढ़े का मुंह पूछा और बोली तू तो चला गया रे, अब तुझे क्या पता है मैं कैसे रहती हूँ, मेरा कोई नहीं है रे। कितना प्यार करता था मुझे, अकेली रह गई, कोई नहीं सुनता है मेरा। कितना प्यार करता था, आजा तेरा जन्मदिवस है, तुझे चूम लूं। अब बुढ़िया ने बुढ़े की तस्वीर को चूमना चाहा, भाई साहब उस तस्वीर के पीछे एक ततैया बैठा था, पीले वाला बर्र, इतनी बड़ी बर्र बैठी तस्वीर के पीछे। बुढ़िया ने जैसे बुढ़े को चूमना चाहा, उस बर्र ने बुढ़िया की नाक पे डंग मारा। अब बुढ़िया ने बुढ़े की तस्वीर फेंकी और बोली मारे गया पर छेड़खानी नहीं छोड़ी देंगे। वास्तव में बहन जी, वास्तव में आप बहुत अच्छा हंस रही हैं, आप विश्वास करो। देखो आपको पता लगा होगा, मैं वैसे ही बाबरा सा लगता हूँ लेकिन हूँ बहुत अच्छा। भाई साहब आप क्यों धन लुटा रहे हो बिना बात, है ना? कुछ नहीं है, ये 100 रुपया है, लेकिन तुम हमारी नैया है। आप सब बहन भैया हैं, सुने, ये बहन जी
आप देख रही होंगी आज का युग कैसा आ गया है। महिलाएं बहुत अच्छी होती हैं, पर एक काम में महिलाएं बहुत बुरी होती हैं। आप कहेंगे वो कौन सा काम है? महिलाओं से उनकी उम्र पूछो, झूठ बोलती हैं। इतनी बड़ी उम्र को इतनी छोटी बताएंगी। भाई साहब सच बताता हूं, मैं तो मुंबई से लौट रहा ट्रेन में, ऊपर की सीट पर मेरा रिजर्वेशन, मैं सोता हुआ आ रहा, नीचे 3 महिलाएं बैठी हुई। पहली बोली, बहना तेरी उम्र कितनी है? तो बोली ऐसी होती 50 साल की। बोली ऐसी मान मेरी उम्र ऐसी हो गई कुछ ज़्यादा 25 साल की। मैं बोला ओ झुट्टो, कितनी झूठ बोल रही है। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, मैं ऊपर से देख रही हूँ। फिर दूसरी बोली, और बहना तेरी उम्र कितनी है? वो होती 60 साल की। बोली बहना मेरी उम्र ऐसी मान कोई 22 साल की। ओ मैं कह रहा भाई ये तो बहुत झूठ बोल रही है। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। तीसरी से पूछा, बहन तेरी उम्र क्या है? वो होती 70 साल की। बोली 12 साल की मान की, चल 12 साल की। भाई साहब मुझसे नहीं रह गया, ऊपर की सीट से नीचे गिरा, तीनों की गोद में धड़ाम। बोली क्या कर रहे है? मैंने मैं पैदा है रहा हूँ। ये वास्तव में वैसे महिलाएं बहुत अच्छी होती हैं। मेरे मोहल्ले में तो एक भाभी रहती है, मेरी भाभी। भाभी के माथे पर इतना बड़ा बिंदा मैंने पहली बार देखा। तो मैंने कहा भाभी जी हमने तो पहली बार देखा है, इतना बड़ा बिंदा क्यों लगाती हो? बोली भैया जिसकी पत्नी जितनी बड़ी बिंदी लगाती है उसके पति की उम्र उतनी लंबी और बड़ी होती है। तो मैंने कहा हमारी पत्नी तो हमें मार भी डोल रही है, इतनी सी लगाती है। अब भाभी चली गई। अगले हफ्ते भाभी फिर मिली, माथे पर वो बिंदा से छोटी बिंदी हो गई। तो मैंने कहा भाभी जी आज तो बिंदी छोटी हो गई। बोली तेरा भैया बीमार है गया है, तेरा भैया बीमार हो गया है। तो मुझे बहुत दुख हुआ, मैं घर को आ गया। अगले हफ्ते भाभी फिर मिली और छोटी बिंदी हो गई। मैंने डरते डरते पूछा भाभी जी क्या हुआ? बोली इमरजेंसी में तेरा भैया इमरजेंसी अस्पताल पहुंच गया। अब मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं घर को आ गया। अगले हफ्ते भाभी फिर मिली, ऐसी छोटी बिंदी जैसे पेन से किसी ने पॉइंट लगा दिया। मैंने कहा भाभी जी क्या हुआ? वेंटिलेटर पे धरो तेरा भैया, वेंटिलेटर पे। मैं खूब रोया, घर को आ गया। अगले हफ्ते भाभी फिर मिली, तो भाभी के माथे पर फिर इतना बड़ा बिंदा। मैंने कहा भाभी जी क्या हुआ? मैंने तो दूसरा ब्याह कर लो रे भाई। वास्तव में अच्छा देखो, मेरी पत्नी मुझसे बोली तुम फालतू बातें करते हो, वो रचना गोस्वामी कितने अच्छे गीत लिखती है, तुम फालतू बातें करते हो, कोई अच्छा सा गीत लिखो। तो मैंने रात को भाई साहब गीत लिखा। मैं पत्नी से बोला सुन तेरे लिए मैंने गीत लिखा श्रृंगार रस का। बोली मेरे लिए? मैंने यहाँ क्या सुनाओ? मैंने कहा सुन। अच्छा बहन जी मेरी पत्नी का रंग कैसा है? जैसी मेरी शर्ट है, स्याह काला रंग उसका। तो मैंने कहा तू श्रृंगार करके आ और मैं श्रृंगार का गीत सुनाता हूँ तुझे। अब वो गई श्रृंगार करने। काले शरीर पर क्या श्रृंगार करे उसने? काले शरीर पर देखे आप, काले शरीर पर लाल साड़ी, लाल ब्लाउज, लाल चप्पल, लाल चूड़ियां, लाल बिंदी, लाल सिंदूर लगाकर बोली कैसी लग रही हूँ? और मैंने देखा काले शरीर पर लाल ही लाल। मैंने कहा देवी तू ऐसी लग रही है जैसे कोयले की खान में आग लग गई है। मैंने कहा ओए दूसरा श्रृंगार करके चल। फिर गई श्रृंगार करने। काले शरीर पर पीली साड़ी, पीला ब्लाउज, पीली चप्पल, पीली चूड़ियां, पीली बिंदी लगाकर बोली अब कैसी लग रही हूँ? मैंने देखा भाई साहब काले शरीर पर पीला ही पीला। मैंने कहा देवी अब तू ऐसे लग रही है जैसे सरसों के खेत में भैंस घुस गई है। बोली तुम गीत सुनाओ। मेरी सुन। महाकाली मैया सीतू, ये घोर श्रृंगार है।
इतना अच्छा आज तक सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास कोई नहीं लिख पाया, और न जिंदगी में कोई लिख पाएगा, क्योंकि अब वो यहाँ है ही नहीं, सब चले गए। सूर गए, तुलसी गए, चली गई मीरा दीवानी, और कवि कुल में एक ही बचे वो सब रस मुरसानी। कवि कुल में एक ही बचे वो सब रस मुरसानी। सुन, महाकाली मैया सीतू, श्याकाली कढ़ैया सीतू, महाकाली मैया सीतू, श्याकाली कढ़ैया सीतू, बर्र सीतू ततैया सीतू, मरखनी एक गैया सीतू, लेकिन मजबूरी में कहता, लेकिन मजबूरी में कहता, सोन चिरैया तू, आई लव यू, आई लव यू। लेकिन भाई साहब एक बात बताऊं, संसार में पति का सबसे बड़ा धन उसकी पत्नी होती है, पत्नी से बड़ा कोई धन नहीं होता। अब वो भले ही मेरा काला धन सही, लेकिन 7 फेरों के बाद मिला है मुझे काला धन। कई साल पहले नरेंद्र मोदी बोले, भाइयों काले धन को बदल ले जाओ। मैं अपनी लुगाई को लेके पहुंच गया, बदलो मोदी जी, काले धन को बदलो। मोदी ने मेरी लुगाई को देखा और बोले 50% लगेगा। अब मुझे हंसी आ गई। मोदी बोले क्यों हंस रहा है? मैंने कहा मोदी जी ये 50 साल की है, अब तो मैं 25 साल की लेके जाऊंगा। ये मैं 3 तरह के गीत गाता हूँ, सुर के, असुर के, ससुर के। मेरा स्वर इतना अच्छा है, जब मैंने पहली बार गीत गाया था तो मेरे स्वर को सुन के 18 गधे आत्महत्या करके वहीं मर गए थे कि तू इतना क्यों गाता है। अच्छा देखो, आप पुरुष लोग बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं। एक बात बताऊं, किसी भी महिला की तलाशी लेना, अलमारी खोलना, अटैची खोलना, उनके बैग खोलना, 1 साल में 360 दिन होते हैं, लेकिन महिला के बैग में, अटैची में, अलमारी में हजारों साड़ियाँ, हजारों ब्लाउज, हजारों मोजे होते हैं, और एक पुरुष होता है केवल 1 जोड़ी मोजे में गुजारा करता है। ये मैच मिलाती हैं महिलाएं, मैच मिलाएंगी, हरी साड़ी हरे मोजा, नीली साड़ी नीले मोजा, पीली साड़ी पीले मोजा, और पुरुष 1 जोड़ी से 6 बारात करके आया और 12वें दिन वो मोजा उतारेगा, फिर उसे सूंघेगा। अभी तो 2 बारात और कर लूंगा। ये पुरुष होता है सच में। ये क्या है आजकल? अब देखो एक बात बताऊं, मेरा एक साला है, साला, और साला है हकला। अच्छा हकला साला एक शब्द को 5-5 मिनट में बोलता है। जैसे ही साला कमरे में आया, मुझे देखा तो बोला जी मैंने कहा हो गई राम राम, बैठ 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 बैठ। 5 मिनट में राम राम नहीं कर पाया। मैंने कहा देख बच्चे स्कूल गए, तेरे लिए खाना बनवाऊंगा, ये 100 रुपये ले, और तू सब्जी लेके आ बाजार से। वो बाजार में सब्जी खरीद रहा था, वहाँ एक सिपाही आ गया। अब वो सिपाही भी हकला। अब 2 हकले इकट्ठे हो गए। हकले सिपाही ने मेरे साले से टाइम पूछा, ए टाइम क्या हुआ है? तो मेरा साला बोला पता नहीं है। सिपाही बोला नकल कर रहा है मेरी, नकल कर रहा है मेरी। मेरा साला बोला तू ही कर रहा है। सिपाही बोला थाने चल। और मेरे साले को सिपाही थाने में ले गया। दरोगा से सिपाही बोला दरोगा जी नकल कर रहा है मेरी। मेरा साला बोला कर रहा है। अब दरोगा को आया गुस्सा, दरोगा ने डंडा निकाला और दरोगा बोला कि ये 200 रुपये जो देने आ रहे हैं उन्हें धन्यवाद देना। अब दरोगा ने डंडा निकाला और दरोगा दोनों से बोला दोनों अंदर चलो,
दोनों अंदर चलो, दोनों अंदर चलो। अब वो शाम को लौट के मेरे घर आया। मैंने पूछा सच सच बता तू कहाँ जा रहा है? तो बोला इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, इंटरव्यू। मैंने कहा किसका इंटरव्यू देने जा रहा है? बोला रेलवे में। मैंने कहा रेलवे में किसका इंटरव्यू देगा? बोला अनाउंसमेंट करूंगा। ओ मैंने की हकले, तू अनाउंसमेंट करेगा रेलवे में? करूंगा। मैंने कहा तू एक वाक्य बोल के सुना दे, मैं तुझे यहीं पास कर दूं। बोला पूछ। मैंने की बोल। पवन एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ रही है, तू बोल के सुना दे और पास। तो वो कह रहा मैंने क्या हुआ रे? गई। मैंने कहाँ गई? मतलब पहुंच गई। और अंत में मैं एक छोटा सा गीत सुना करके बहन जी अपना अंतिम संस्कार कर रहा हूं। देखिए अच्छा एक बात बताऊं, जब मैं पढ़ता था अपनी क्लास में इतना होशियार था, हेडमास्टर ने क्लास में से मेरा नाम काट दिया कि तू इतना होशियार कैसे हो गया है? ये जो बैठे ये काकरोच, ये केकड़ा। तो हेडमास्टर ने मेरा नाम काट दिया क्लास में से, तू इतना होशियार कैसे हो गया है? बचपन में मेरे पिताजी मुझे विद्यालय में जमा करने के लिए ले गए। हेडमास्टर से बोले इसे जमा कर लो। हेडमास्टर ने मेरी तरफ देखा और बोले बताओ ये किसका बच्चा है? तो मेरे पिताजी बोले आपका ही है। अब मुझे बड़ी शर्म लगी, मैं अपने बाप का और मास्टर से कह रहे आपका। और मैंने शर्म से नीचे को गर्दन कर ली। हेडमास्टर मुस्कुराया, मेरी तरफ देखा और बोला बताओ ये किसके पिताजी हैं? मैंने कहा आपके ही हैं। हेडमास्टर गुस्सा हो गया, ले जाओ इसे, मैं नहीं पढ़ा सकता, इसे तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। मेरे पिताजी बोले इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास में लेके आया हूं। अब तो हेडमास्टर और गुस्सा हो गया, तू साइंस जानता है? ओ मैंने कहा जानता हूं। कि एक सवाल बता। मैंने कहा पूछो। मास्टर ने मोमबत्ती जलाई और बोला बता मोमबत्ती में प्रकाश कहां से आया? मैंने मोमबत्ती में फूंक मारी, बुझाई, मैं बोला बता कहां गया? ओ मास्टर जी ये प्रकाश जहां गया है ये वहीं से आया था। तो मास्टर कह रहा तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अच्छा एक सवाल और बता। मैंने कहा पूछो। बोले बता हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? मैंने कहा मास्टर जी इसका तो तुम्हें ही पता होगा क्योंकि तुम ही शादीशुदा हो। भाई हम तो बच्चे हैं, हमें क्या पता है? तो मास्टर बोला, मैंने कहा तुम मास्टर हो तो तुम ही बता दो हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। मास्टर बोला सुन मैं बताऊं। मैंने कहा बता। बोले सुन, इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है। तो मैंने कहा मास्टर जी वो कौन सी महिला है जो 1 मिनट में एक बच्चे को जन्म देती है? क्या उस महिला को मुझे दिखाओगे? मास्टर बोला तेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा समझाओ। समझ बेटा, मेरा मतलब ये है जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है उतनी देर में देर हो रही है। जिन्हें जाना है वो जा सकते हैं। 6 लाइन सुना करके बहन जी मैं जा रहा हूँ, है ना। और इसके मेरे बाद हम ये बाबा जी आएगा। देखें तो मेरी पत्नी मुझसे बोली कि हम तुम्हारी शादी हमसे हुई तो कैसा लगा तुम्हें? तो मैंने पत्नी से क्या कहा सुने। मनोहारों पे धन फूंक दिया, जुल्फों में खुद को फंसाया है, तब कहीं जाकर ये ब्याह हो मैंने हाँ तेरे संग रचाया है। शादी जो करी तुझ जैसी से
कितना अकल का कच्चा था, अब समझा फेरे लगा करके, तुझसे तो रड़ुआई अच्छा था, अब समझा फेरे लगा करके, तुझसे तो रड़ुआई अच्छा था। पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। ओ पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है। तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है। तेरी चप्पल से पिट जाऊं, तेरी सैंडल से मिट जाऊं, तेरी चप्पल से पिट जाऊं, तेरी सैंडल से मिट जाऊं, मत इतना मुझको मार तू। हो 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 निज मित्रों को निज मन की व्यथा ये बंदा कभी बतला न सके। निज मित्रों को निज मन की व्यथा ये बंदा कभी बतला न सके। मुझे ऐसी रोटी खिलाती है जिसे कुत्ता तक भी खा न सके। मुझे ऐसी रोटी खिलाती है जिसे कुत्ता तक भी खा न सके। मेरे संग कुंडली जिसने बनाई उस पंडित को नहीं छोड़ूंगा। हो मेरे संग कुंडली जिसने बनाई उस पंडित को नहीं छोड़ूंगा। डंडे से टांगे तोड़ूंगा, पत्थर से सर को फोड़ूंगा। मेरी हड्डी ये टूट जाऊं, मेरी हड्डी ये टूट जाऊं, मेरी सांसें भी घुट जाऊं, मत इतना। थैंक यू, धन्यवाद।